Welcome young learners to this part of national income and related aggregates. Today we will be doing the concept of nominal GDP and real GDP and certain numericals related to the concept. But before we will start with the concept, we have to understand some basic terms that will be very helpful while we will understand the concept of nominal GDP and real GDP. These concepts are the base year and करंट ईयर. बेसिकली जब हम कॉन्सेप्ट को करेंगे तो हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे, बेस ईयर वर्सेस करंट ईयर. द बेस ईयर इज बेसिकली द ईयर ऑफ कंपैरिजन. इट इज द ईयर ऑफ कंपैरिजन, यानी कि जब हमें दो टाइम पीरियड्स के बीच में इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन करना है बिटवीन टू टाइम पीरियड्स रिलेटेड टू द प्राइसेस, द बेस ईयर इज देयर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन बिटवीन 2013 टू 2018, यानी कि 2013 से 2018 के बीच में यदि मुझे इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना है, मुझे इन्फ्लेशन के बारे में जानना है, तो ऐसे केसेस में द बेस ईयर विल बी 2013. तो ऐसे केस में जो बेस ईयर है वो क्या होगा, 2013 होगा, जबकि करंट ईयर विल बी 2018. सो बेसिकली द बेस ईयर इज द बेस ईयर ऑफ कंपैरिजन अपॉन विच द कंपैरिजन इज डन एंड द करंट ईयर इन विच द कंपैरिजन इज डन. बेस ईयर वो ईयर है जिसके बेसिस पर कंपैरिजन किया जाता है, जिसको आधार मान लिया जाता है, बेस मान लिया जाता है, और करंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं. बेसिकली इंडिया का जो जीडीपी का बेस ईयर है, द बेस ईयर इन इंडिया इज 2011-2012, यानी कि अभी जो हम बेस ईयर लेके चलते हैं, द बेस ईयर दैट इज प्रिवेलिंग इन इंडिया राइट नाउ इज 2011 एंड 2012. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. So first we will be doing the nominal GDP. The nominal GDP is the market value of goods and services produced within domestic territory of the country on current year price. Generally the market value is, यदि हम किसी भी कमोडिटी की मार्केट वैल्यू के बारे में बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, द मार्केट वैल्यू इज एस्टिमेटेड एज प्राइस इनटू क्वांटिटी. तो बेसिकली द नॉमिनल जीडीपी ऑफ is the market value of goods and services produced within domestic territory. क्योंकि हम GDP की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इसीलिए दिस विल बी द प्रोड्यूस्ड दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड विथ इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. यहाँ हम नेशनल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम केवल डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं. एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट विल बी प्रोड्यूस्ड विथ इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, एंड दैट इज वाई इट इज विथ इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ऑन करंट ईयर प्राइस. हम जानते हैं करंट ईयर प्राइसेस आर द प्राइस इन द ईयर ऑफ एस्टिमेशन. इन द ईयर ऑफ एस्टिमेशन, यानी कि जिस समय हम कंपैरिजन कर रहे हैं उस समय जो प्राइसेस हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, करंट ईयर प्राइसेस कहते हैं. और करंट ईयर क्वांटिटी की बात करें तो अगेन द करंट ईयर क्वांटिटी विल बी द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ एस्टिमेशन. सो हम एक बार फिर इस कॉन्सेप्ट को करते हैं, पर एक चीज़ इस कॉन्सेप्ट को करने से पहले हमारे पास दो चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, प्राइस और क्वांटिटी. यदि हम बेस ईयर की प्राइस और क्वांटिटी को लें, हमारे पास दो चीज़ें हैं, क्वांटिटी एंड प्राइस. तो if we talk about the base year quantity and price, the price of the base year will be denoted as P0, while the quantity of the base year will be denoted as Q0. So हम जो base year है उसमें basically उसे हम 0 से denote कर रहे हैं. So prices will be written as P0 while the quantity will be written as Q0. दूसरी तरफ जब हम बात करेंगे current year की, in the current year the prices will be written as P1 while the quantity will be written as
Q1। जब हम प्राइस की बात करेंगे तो हम इसे P1 लिखेंगे करंट ईयर में एंड द क्वांटिटी विल बी रिटन एज Q1। जैसा हमने कहा नॉमिनल जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द करंट ईयर। करंट ईयर में है तो इसका मतलब है कि नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू, हमने बेसिक फॉर्मूला तो लिया प्राइस इनटू क्वांटिटी। करंट ईयर प्राइस पर है तो करंट ईयर प्राइस का मतलब है P1, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन द current year. So the nominal GDP has the formula P1 into Q1. Nominal GDP का formula है price of the current year multiplied by the quantity produced in the current year. So this is what the nominal GDP is. It suggests the market value, present market value of goods and services produced in the current accounting year. जो current accounting year में goods and services produce हुई हैं उसकी value जो है that is called the nominal GDP. इसका significance क्या है वो हम real GDP को करने के बाद करेंगे कि why do we understand both the concept of nominal GDP and the concept of real GDP. So the next concept is real GDP. जो next concept है हमारे पास that is real GDP. The real GDP is the market value. अब again हम definition से ही निकालेंगे market value. We know the market value is price into quantity. The market value of current year's goods and services. जो करंट ईयर की गुड्स एंड सर्विसेज हैं, करंट ईयर की गुड्स एंड सर्विसेज को हम किससे डिनोट करते हैं? Q1 से. So current year's goods and services produced within the domestic territory of a country as estimated on base year price. लेकिन prices हमें कौन सी लेनी है? बेस ईयर की लेनी है. फिर से देखेंगे हम, it is the market value. Market value is basically P into Q. मार्केट वैल्यू बेसिकली क्या होती है? P into Q of current year's goods and services. क्योंकि goods and services current year के हैं, current year is denoted as 1. The quantity will be denoted with 1. Produced within the domestic territory. हम domestic territory क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? Domestic product की. Of a country as estimated on base year price. क्योंकि हम इसे base year price पे estimate कर रहे हैं, it will be P0 into Q1. So we have the formula of real GDP that is P0 into Q1. जो हमारे पास formula आएगा real GDP का that is P0 into Q1. Now why do we learn these concepts? हम इन दोनों concepts को क्यों पढ़ते हैं वो करते हैं हम अभी. So now we will be doing why do we study these two concepts, that is the nominal GDP and the real GDP. The nominal GDP we know is the price of the current year and the quantity of the current year when are multiplied. हम यहाँ पर 3 examples ले रहे हैं to understand the significance of nominal GDP. आप देख रहे हैं first example में हमने 2018 current year लिया है. In the current year the price is 20. The quantity is 40. According to the formula, this will become P1 and this will become Q1. So according to the formula, when P1 will be multiplied by Q1, it will be 800. So here the nominal GDP will result into 800. Second example में हम लेते हैं 2018 has been taken as a current year. The price in the current year is 40. The quantity in the current year is 40. Then in that case P1 into Q1, 40 into 40. This results into 1600. We will take the comparison of all these nominal GDP once we will do the calculation. Now in the third example, again 2018 has been taken as the current year. The prices are given 30. The quantity is given 60. So P1 into Q1 here will be 30 into 60, that is 1800. अब हम देखें तो यहाँ से हम एक observation करेंगे. That observation is, if you see
हियर द प्राइस इज 20 एंड द क्वांटिटी इज 40। सेकेंड एग्जाम्पल में प्राइस इंक्रीज हो चुकी है, हम देख रहे हैं सेकेंड एग्जाम्पल में प्राइस क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पर हमारे पास नॉमिनल जीडीपी भी ज़्यादा है। वी कैन ईजिली सी दिस दैट here in the example 1 the price is 20 while in the example the price is 40. An increase in the price has led to an increase in the nominal GDP. प्राइस के बढ़ने पर नॉमिनल जीडीपी क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। अब हम थर्ड एग्जाम्पल में लेते हैं, यहाँ पर प्राइस तो इंक्रीज हुई है लेकिन साथ में हम देख रहे हैं क्वांटिटी भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। क्वांटिटी इंक्रीज होने पर भी नॉमिनल जीडीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से हम एक सिग्निफिकेंस करेंगे, दैट इज द नॉमिनल जीडीपी में इंक्रीज व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस और व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी। दैट इज कि जो नॉमिनल जीडीपी है, द नॉमिनल जीडीपी में इंक्रीज व्हेन ईदर the price rises or the quantity rises। प्राइस बढ़े या क्वांटिटी बढ़े, दोनों केसेस में नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होता है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए वो ये कि हमारी इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमी में रियल इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ जो है वो आउटपुट में इंक्रीज है, क्योंकि यदि आउटपुट इंक्रीज होगा, एन इंक्रीज इन द आउटपुट सिग्निफाइज एन इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट। यदि आउटपुट इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो इनकम इंक्रीज होगी, एंड सिंस देयर विल बी एन इंक्रीज इन द इनकम इट विल इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। सो विच इज़ अ रियल इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ, जो एक्चुअली में इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ है। तो यदि आउटपुट में इंक्रीज होने के कारण जीडीपी बढ़ रही है, if there is an increase in the GDP due to an increase in the output, that shows actual growth of the economy. But the nominal GDP increases either with a change in the price, प्राइस में चेंज है, प्राइस में इंक्रीज है तो भी बढ़ सकती है, क्वांटिटी में इंक्रीज है तो भी बढ़ सकती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द रियल जीडीपी, लेकिन जब हम बात करेंगे रियल जीडीपी की, एक एग्जांपल देखते हैं। रियल जीडीपी में हम जानते हैं प्राइसेस हम लेते हैं बेस ईयर की 0 and the quantity is taken for the current year. So 20 into 40, that is 800. Here 20 into 60 resulting into 1200. That is कि जीडीपी जो बढ़ा है 600 से जो 1200 का जीडीपी हुआ है वो केवल किसके इंक्रीज की वजह से हुआ है, दैट हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द प्राइस, क्योंकि वो जो इंक्रीज हुआ है वो किसके अंदर हुआ है, क्वांटिटी के अंदर इंक्रीज हुआ है। द प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस क्या रहेंगे, कांस्टेंट है, क्योंकि बेस ईयर के प्राइसेस है इसीलिए उस ईयर के प्राइस क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सो इफ देयर इज एनी इंक्रीज, यदि किसी भी तरीके का इंक्रीज जीडीपी में हो रहा है फ्रॉम 800 to 1200, this is only because of an increase in the quantity in the current year. So the significance of real GDP is it increases only when the output increases. ये केवल तब इंक्रीज होगा जब आउटपुट इंक्रीज होगा। और एन इंक्रीज इन द आउटपुट, एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, कि यदि आउटपुट में इंक्रीज है, एन इंक्रीज इन द आउटपुट शोज द रियल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की रियल ग्रोथ को शो करता है। वाई? बिकॉज एन इंक्रीज इन द आउटपुट सिग्निफाइज एन इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड हेंस द लेवल ऑफ इनकम राइजेस। सो विच इज द मोर रिलायबल इंडिकेटर? इन दोनों में से इकोनॉमी की ग्रोथ का जो ज़्यादा रिलायबल इंडिकेटर है दैट इज द रियल जीडीपी, क्योंकि इट इंक्रीजेज ओनली व्हेन द आउटपुट इंक्रीजेज। सो अगेन वी विल बी just jot down the significance of nominal and real GDP. The nominal GDP may increase when there is an increase in the price or an increase in the quantity, but
the real GDP will only increase with a rise in the quantity produced in the current year. यदि current year में quantity produced increase हुई होगी तभी रियल जीडीपी बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा, विच शोज एन एक्चुअल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी की एक्चुअल ग्रोथ को शो करता है. So at times there is a question in CBSE, differentiate between the nominal GDP and real GDP. CBSE previous board examinations में ये question आ चुका है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच में डिफरेंस क्या है. दैट क्वेश्चन हैड बीन ऑफ 4 marks earlier. So according to or in the viewpoint of CBSE, it is again a very important question. Differentiate between the nominal GDP and real GDP. The first basic difference will be of meaning. जो first difference आएगा वो आएगा आपके पास meaning का. So if we talk about the nominal GDP, the nominal GDP is the market value of goods and services produced in the domestic territory. क्योंकि जीडीपी की बात कर रहे हैं इसलिए in the domestic territory of a country that is measured on current year prices, जिन्हें हम करंट ईयर प्राइस पर मेजर करते हैं. ऐसी जो कमोडिटीज़ इस ईयर में प्रोड्यूस हुई हैं उसकी मार्केट वैल्यू जिसे करंट ईयर प्राइसेस पर मेजर किया जाता है. जबकि द रियल जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced in the current year in the domestic territory of the country, domestic territory of the country measured on या calculated on, estimated या calculated on बेस ईयर प्राइस. यानी कि करंट ईयर में जो क्वांटिटी हुई है, जो करंट ईयर का आउटपुट है, जब हम उसे बेस ईयर प्राइस पे मेजर करते हैं, दैट इज नोन एज रियल जीडीपी. द ऑल्टरनेटिव नेम्स ऑफ द नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, यानी कि इनको किन दूसरे नामों से भी बुलाया जाता है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी को हम करंट ईयर प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए हम इसे जीडीपी एट करंट प्राइस भी कहते हैं, क्योंकि हम इन्हें करंट ईयर प्राइसेस पर कैलकुलेट करते हैं, इसलिए जीडीपी एट करंट प्राइस कहते हैं. जबकि क्योंकि हम रियल जीडीपी को कांस्टेंट प्राइसेस पर कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस. कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आया है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस. तो इस केस में होगा क्या कि आप जीडीपी एट करंट प्राइस को यहाँ लिखेंगे, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को यहाँ लिखेंगे, एंड देन द ऑल्टरनेटिव नेम्स विल बिकम नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. फिर उस केस में ऑल्टरनेटिव नेम्स आपके पास हो जाएंगे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, रेस्ट विल बी सेम. देन द फॉर्मूला. फिर नेक्स्ट डिफरेंस आता है हमारे पास फॉर्मूला का, जो हमने अभी किया. द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू P1 इंटू Q1, प्राइस ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर, while the real GDP is equal to P0 into Q1, price of the base year and quantity of the current year. Increase in GDP, यानी कि नॉमिनल जीडीपी से जब हम जीडीपी की कैलकुलेशन कर रहे हैं तब जीडीपी में इंक्रीज कब होगा और रियल जीडीपी में इंक्रीज कब होगा. सो द नॉमिनल जीडीपी इंक्रीजेस, द नॉमिनल जीडीपी इंक्रीजेस, जैसा हमने सिग्निफिकेंस में किया था, इट इंक्रीजेस व्हेन ईदर द प्राइस इंक्रीजेस और द क्वांटिटी इंक्रीजेस. यानी कि
नॉमिनल जीडीपी जो है क्वांटिटी के बढ़ने से भी बढ़ सकता है और प्राइस के बढ़ने से भी बढ़ सकता है, लेकिन रियल जीडीपी केवल तब बढ़ेगा जब क्वांटिटी या आउटपुट बढ़ेगा. सो द रियल जीडीपी इंक्रीजेस only when the output produced increases. ये केवल तब बढ़ता है जब आउटपुट इंक्रीज होगा, अदरवाइज ये इंक्रीज नहीं होगा. देन विच इज़ मोर रिलायबल? यदि देखा जाए तो नॉमिनल जीडीपी जो है वो रिलायबल इंडेक्स नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये जीडीपी में इंक्रीज तब भी दिखाता है जब प्राइसेस बढ़ती हैं. सो लेस रिलायबल एज द नॉमिनल जीडीपी इंक्रीजेस इवन व्हेन प्राइस इंक्रीजेस. और हम जानते हैं कि किसी भी कंट्री का इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ जो है वो आउटपुट में इंक्रीज है, जबकि रियल जीडीपी इज़ मोर रिलायबल, क्योंकि ये जो है वो ज़्यादा रिलायबल है सिंस इट इंक्रीजेस ओनली व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस. क्योंकि ये तो केवल तभी बढ़ेगा जब क्या बढ़ेगा? आउटपुट बढ़ेगा, अदरवाइज ये इंक्रीज नहीं होगा. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 4 marks. You may have a screenshot of this. Now we will be doing some numericals, but before starting with the numericals we should know that what is the formula of calculating the real GDP out of the nominal GDP. So conversion of the nominal GDP into real GDP. So this is real GDP is equal to nominal GDP या GDP at current prices upon price index into 100. ये आपके पास इसका फॉर्मूला आता है कैलकुलेशन का. अब आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए हुए हो सकते हैं उसमें से इन 3 वेरिएबल्स में से किन्हीं 2 की वैल्यूज़ आपको गिवन होगी एंड देन थर्ड हैज़ टू बी फाउंड आउट, और थर्ड को आपको कैलकुलेट करना है. सो वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस फ्रॉम CBSE in which 2 of the values would have been given and the third value has to be calculated. So let's start with the questions. So as I told you, there could be the numerical question also. So here I have taken 2 questions out of CBSE question paper of different years. The first question is from CBSE Delhi 2015 and the second question is from CBSE Foreign 2016. The real GDP is given to you. First question में यदि आप देखेंगे कि आपको real GDP 200 given है and price index is given to you 110. Calculate nominal GDP. As I told you, only one formula will be sufficient for this. The formula is real GDP is equal to nominal GDP upon price index into 100. ये जो फॉर्मूला है ये सफिशेंट है. आपको जो जो वैल्यूज़ गिवन है उन वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं. द रियल जीडीपी इज गिवन टू अस 200. द नॉमिनल जीडीपी हैज़ टू बी कैलकुलेटेड. द प्राइस इंडेक्स इज गिवन 110 इन 200. तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करते हैं द नॉमिनल जीडीपी विल रिजल्ट इनटू द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी विल बी 220. तो जो नॉमिनल जीडीपी आएगी वो कितनी आएगी? 220. ओनली दिस मच हैज़ टू बी डन. 1 mark is for formula, 1 mark is for putting the value and 1 mark is for calculating the answer. Or at times 1 and half for the formula, 1 for putting the value and half for the doing the answer. So it depends upon the CBSE that how does it keep the values or how does it keep the marking scheme, but generally the question is of 3 marks. Similarly, when we talk about the next question, in the next question also we have to calculate the nominal income given the real income. Real GDP और real income में कोई difference नहीं है. The real income is equal to nominal income divided by price index into
100। तो रियल इनकम आपको कितनी गिवन है? 400। नॉमिनल इनकम आपको गिवन नहीं है। द वैल्यू ऑफ प्राइस इंडेक्स इज गिवन 100। वेरी सिंपल, दिस विल रिजल्ट इनटू 400। इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो कितना आएगा? 400 आएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Now the next questions, again one question is from CBSE Delhi 2015 and this question is from CBSE Foreign 2016. In this question you are given with the nominal GDP and price index and we need to calculate the real GDP. The formula remains same. The real GDP is equal to nominal GDP divided by price index into 100. यहाँ से आप वैल्यूज को पुट कर देंगे। नॉमिनल जीडीपी आपको गिवन है 1200, द प्राइस इंडेक्स इज 120 into 100, द वैल्यू ऑफ रियल जीडीपी विल रिजल्ट इनटू 1000. दिस विल बी द आंसर. Very simple, 3 marks question again. In the second question, the nominal income is given. As I told you, there is no difference. So, real income is equal to nominal income divided by price index into 100. The real income is not given. The nominal income is 375. The price index is 125 and we need to calculate the real income from here. The real income will result into 300. This is the answer. Very simple. Again we have taken a different type of question here. This question is again from CBSE All India 2015. All India 2015 का question है ये. If real GDP is 300 and nominal GDP is 330, what will be the value of price index? So here we need to calculate the value of price index keeping the formula same. Real GDP is equal to nominal GDP upon price index into 100. Put the values. The real GDP is given to us 300, the nominal GDP is 330, the price index is unknown, into 100. The value of price index will result into 110. यहाँ से जो वैल्यू आएगी प्राइस इंडेक्स की कितनी आएगी? 110. तो हमने तीनों तरीके के क्वेश्चंस कर लिए जहाँ हमें रियल जीडीपी पूछा गया है, नॉमिनल जीडीपी पूछा गया है या प्राइस इंडेक्स पूछा गया है. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अगेन सीबीएसई में क्वेश्चन आता है 3 to 4 मार्क्स का, द जीडीपी एंड वेलफेयर से रिलेटेड. इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. पहले हम देखते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर. हाउ जीडीपी एंड वेलफेयर आर associated to each other. We know the real GDP is a real indicator of growth. That is, if there is an increase in the real GDP, increase in real GDP shows the increase in welfare. क्यों? Since the real GDP increases only when आउटपुट इंक्रीजेस, और यदि आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो ये शो करता है, यह शो करता है कि जो जीडीपी है वो वेलफेयर को इंडिकेट कर रहा है. एन इंक्रीज इन द आउटपुट शोज द मोर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर हेड. इट शोज मोर पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और यदि पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी में वेलफेयर भी हो रहा है. अब हमारे पास आती है लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी. डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट दैट द रियल जीडीपी लीड्स टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल. हालांकि हमने अभी किया कि यदि रियल जीडीपी बढ़ रहा है इट इंडिकेट्स एन इंक्रीज इन द आउटपुट बिकॉज ऑफ विच देयर इज एन इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल. बट डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट देर आर सर्टन लिमिटेशंस ऑफ रियल जीडीपी. कुछ लिमिटेशंस है रियल जीडीपी की जिसकी वजह से रियल जीडीपी की सिग्निफिकेंस कम हो जाती है. सो द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी लीड टू reduction in the significance of
रियल जीडीपी। रियल जीडीपी की सिग्निफिकेंस कुछ कारणों से कम हो जाती है, वो कुछ कारण हम अब डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स एंड सर्विसेज अमंग्स द पीपल। अब यदि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, आपको मैं बता दूं, डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके का होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कुड बी पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड functional distribution. There could be two types of distribution. This is personal and functional. The personal distribution of goods and services is when the goods and services are distributed according to the purchasing power. यानी कि जब individuals को उनकी purchasing power के according distribute किया जा रहा है, that is known as personal distribution. So the personal distribution when goods and services are distributed amongst individuals on the basis of purchasing power, यदि purchasing power के basis पर किया जा रहा है। जबकि फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है द डिस्ट्रीब्यूशन अमंगस्ट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करना अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय देम। जिसने जितना कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन में किया है उसको उतना ही रेम्यूनरेशन देना या उसको उतना ही गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना, दैट इज नोन एज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। सो द फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन इज distribution on the basis of contribution amongst the factors of production, amongst the factors of production। हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट। तो यदि इकोनॉमी में हालांकि जीडीपी बढ़ रहा है, हमने किया रियल जीडीपी बढ़ रहा है, फिलहाल हम ये मानकर चलेंगे इस कॉन्सेप्ट को करने से पहले दैट द रियल जीडीपी इज इंक्रीजिंग। रियल जीडीपी बढ़ रहा है। रियल जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या है कि आउटपुट भी बढ़ रहा है। एन इंक्रीज इन रियल जीडीपी इंडिकेट्स एन इंक्रीज इन दी आउटपुट। नाउ वी कम बैक टू आवर टॉपिक दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। हमने माना कि रियल जीडीपी या आउटपुट बढ़ रहा है, रियल जीडीपी या आउटपुट बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ा हुआ आउटपुट व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर परचेजिंग पावर। लेकिन यदि इकोनॉमी में पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है, इन दैट केस द वेलफेयर कैन नॉट बी देयर। वहाँ पर वेलफेयर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इट विल इंक्रीज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। ये जो है दिस विल इंक्रीज द गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो रिच और पुअर का गल्फ है, जो रिच और पुअर का डिफरेंस है, वो बहुत ज़्यादा होगा। इट विल लीड टू एन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन यदि इकोनॉमी में होगा तो इसकी वजह से देयर विल बी द इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ income. So it becomes the limitation of real GDP when there is personal distribution is followed in the economy, since personal distribution will increase the gulf between rich and poor, that will lead to inequalities of income. That becomes the limitation of GDP, because in that case the welfare cannot be there. उस केस में welfare नहीं होगा। फिर हमारे पास आता है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। देन वी हैव द नेक्स्ट वन दैट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। सेकेंड हम ले रहे हैं जीडीपी का कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। पहले हम करेंगे कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है। कॉम्पोजिशन का मतलब है कि किस चीज़ से मिलकर ये कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब है कि जीडीपी किससे बना है। द जीडीपी हैज़ बीन, जो आउटपुट जो है वो किससे बना हुआ है। सपोजिंगली देयर इज एन इंक्रीज इन रियल जीडीपी। रियल जीडीपी बढ़ा है, आउटपुट भी बढ़ा है।
पर जो आउटपुट बढ़ा है वो किससे बढ़ा है, यानी कि व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन द करंट अकाउंटिंग ईयर। जो करंट अकाउंटिंग ईयर है उसमें जो आउटपुट प्रोड्यूस हुए हैं वो किस तरीके के हैं। सपोज करें फॉर एन एग्जाम्पल दिस ईयर आउटपुट हैज़ बीन इंक्रीज्ड, हमने मान लिया कि इस साल आउटपुट बढ़ा है, लेकिन दैट इंक्रीज इन आउटपुट इज ड्यू टू इंक्रीज इन defense items, production of defense items, increase in production of alcohol, कि जो प्रोडक्शन बढ़ा है या तो डिफेंस आइटम्स का बढ़ा है या एल्कोहल का बढ़ा है। यदि डिफेंस आइटम्स का प्रोडक्शन बढ़ने के कारण आउटपुट बढ़ा है तो ऐसे केसेस में हम इसे वेलफेयर नहीं कह सकते, बिकॉज द डिफेंस इक्विपमेंट्स आर यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द वॉर एंड वी नो इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। सिमिलरली इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द आउटपुट ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, यदि प्रोडक्शन जो है एल्कोहल का बढ़ा है या इस तरीके की नॉन सोशल गुड्स का बढ़ा है और जिसकी वजह से आउटपुट बढ़ गया है, जिसकी वजह से आउटपुट बढ़ गया है, तो इट कैन नॉट लीड टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी बिकॉज दीज आर दोज कमोडिटीज़ विच आर नॉट सोशली गुड, क्योंकि ये वो कमोडिटीज़ हैं जो सोशली वेलफेयर को इंडिकेट नहीं करती। सो फार वी हैव डन टू लिमिटेशंस ऑफ इंक्रीज इन रियल GDP. वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP, अनदर इज द composition of GDP. The distribution of GDP suggests if the distribution is done on the personal distribution, it cannot lead to the welfare of the people. इसकी वजह से welfare नहीं हो सकता because it will increase the inequalities of income. On the other hand, if the composition of GDP is such that comprises more of defense goods in the current year, more of alcohol or such kind of non-social goods in the current year, that will indicate, उससे क्या पता चलेगा कि आउटपुट तो बढ़ा है लेकिन सोशल वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगा, बिकॉज सच काइंड ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट कैन नॉट इंडिकेट द वेलफेयर ऑफ द पीपल. Now the third limitation is related to non-monetary exchange. So third limitation आती है वो आती है non-monetary exchange की. Non-monetary exchange हम जानते हैं जिसे हम barter exchange भी कहते हैं. This is also known as barter exchange. Barter exchange is the commodity to commodity exchange. Commodity to commodity exchange is known as बार्टर एक्सचेंज. आज भी हम जानते हैं कि बार्टर एक्सचेंज को हालांकि मॉनेटरी सिस्टम ने एलिमिनेट कर दिया है पर ये पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं किया जा सका है. आज भी रूरल एरियाज़ में कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं या कुछ केसेस में द फार्मर्स आर गिवन द कमोडिटीज़ in lieu of the work that is done by them on the farm of the ज़मींदार. यानी कि जब ज़मींदारों के खेत पर वो काम कर रहे हैं उसके बदले उन्हें मॉनेटरी पेमेंट ना देकर उन्हें क्या दिया जाता है, द पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस. सो दिस इज व्हाट द non-monetary exchanges whereby the goods and services had not been paid in the monetary terms but had been paid in the terms of goods and services. यदि goods and services में पेमेंट किया गया है तो उस वैल्यू से आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो इफ द पेमेंट हैज बीन डन in commodities or in the form of part of the produce, part of the crop ले लेते हैं जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल. इन दैट केस ये जो क्रॉप है दिस विल नॉट बी एस्टिमेटेड, नॉट एस्टिमेटेड इन द नेशनल इनकम अकाउंटिंग या इन द इनकम इन द estimation of, not estimated in the estimation of GDP. GDP को एस्टिमेट करते समय इस क्रॉप को एस्टिमेट नहीं किया गया. क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी फार्मर को दी जा चुकी है. सपोजिंगली टोटल प्रोड्यूस हुआ 100 यूनिट्स का या 100 किलोग्राम्स का, जिसमें से 20 किलोग्राम्स हैज़ बीन गिवन टू द फार्मर फॉर द वर्क डन बाय हिम and 80 kilograms
हैज़ गॉन टू द मार्केट फॉर सेल। तो ऐसे केसेस में ओनली दिस 80 kilograms हैड बीन टेकन इनटू द अकाउंट सो एज टू कैलकुलेट द जीडीपी। ये 20 kilograms को कहीं भी जीडीपी की कैलकुलेशन में नहीं लिया गया। इसका मतलब है कि बाय दैट अमाउंट द जीडीपी रिमेन्स अंडर एस्टिमेटेड। उतने अमाउंट से जीडीपी क्या हो गई, अंडर एस्टिमेट हो गई। दिस इज अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। और यदि जीडीपी अंडर एस्टिमेट होगी तो सीधी सी बात है द वेलफेयर इज ऑल्सो रिमेन्स, द वेलफेयर ऑल्सो रिमेन्स अंडर एस्टिमेटेड। तो उतने ही अमाउंट से वेलफेयर भी क्या रहेगा, अंडर एस्टिमेटेड रहेगा। सो द नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज कुड नॉट बी टोटली eliminated from the economy, because of which in the certain rural areas still in lieu of the work done the part of the crop is paid। क्योंकि काम किया है उसके बदले में पार्ट ऑफ द क्रॉप दिया जाता है, जिसकी वजह से उतने पार्ट से देयर इज एन अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी रिमेन्स अंडर एस्टिमेटेड, ड्यू टू विच द वेलफेयर ऑल्सो रिमेन्स अंडर एस्टिमेटेड बाय दैट पार्ट ऑफ द आउटपुट विच हैज नॉट बीन टेकन इन टू द अकाउंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। The fourth limitation of the GDP is the externalities. The externalities are the good and bad impact of production activity for which no payment is made and there is no penalty। ना ही तो कोई पेनल्टी होती है और ना ही किसी भी तरीके का पेमेंट होता है। सो विदाउट पेइंग एनी प्राइस और द पेनल्टी द गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटी। इसे एक एग्जाम्पल से करेंगे किस तरीके से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नलिटीज। बेसिकली एक्सटर्नलिटीज के दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। Positive externality is when there are the good impacts of production activity। जब प्रोडक्शन एक्टिविटी का कोई गुड इम्पैक्ट है विदाउट पेइंग द प्राइस, जिसके लिए प्राइस भी पे नहीं करनी पड़ रही है। फॉर एन एग्जाम्पल द गवर्नमेंट मेक्स द पार्क्स। गवर्नमेंट ने पार्क बनाए, लोग उसमें घूमने आ रहे हैं। इट इन्हांसेस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ because it gives a positive impact on the health of the people. So the example of this is the parks made by the government, जिसके लिए गवर्नमेंट को हम लोग किसी भी तरीके का पेमेंट नहीं करते, बट इट एनहांसेस आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकॉज इट गिव्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ। ये हमारी हेल्थ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। दूसरी तरफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इज द बैड इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटी के बैड इम्पैक्ट्स विथआउट पेइंग द पेनल्टी, यानी कि प्रोडक्शन एक्टिविटी के जो बैड इम्पैक्ट्स हैं जिसकी किसी भी तरीके की कोई पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ रही। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ हम एग्जाम्पल ले सकते हैं द स्मोक इमिटेड बाय द फैक्ट्रीज। हम जानते हैं कि आउटपुट इंक्रीज होगा। हमने किया कि जीडीपी बढ़ने का मतलब है, रियल जीडीपी बढ़ने का मतलब है आउटपुट का बढ़ना, लेकिन एन इंक्रीज इन द आउटपुट ऑल्सो इंडिकेट्स टूवर्ड्स एन इंक्रीज इन द पोल्यूशन, क्योंकि आउटपुट बढ़ेगा तो स्मोक इमिट होगा, ज़्यादा स्मोक इमिट होगा, ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगा। सिमिलरली देयर विल बी मोर नॉइज पोल्यूशन, देयर विल बी मोर वाटर पोल्यूशन। सो द नेगेटिव इम्पैक्ट्स आर दैट एन इंक्रीज इन द आउटपुट, increase in the output may also increases the pollution increase होगा। it could be of any kind of pollution, air, water or noise pollution। the pollution increases due to which we can say
हालांकि आउटपुट बड़ा है लेकिन जिसकी वजह से वेलफेयर कम हुआ है। अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी विल रिड्यूस द वेलफेयर ऑफ द पीपल। हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी से तो वेलफेयर ऑफ द पीपल इंक्रीज होगा, लेकिन नेगेटिव एक्सटर्नलिटी से इट विल रिड्यूस द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सो जो क्वेश्चंस आपके पास बोर्ड में इसके अंदर आते हैं वो बेसिकली जो आते हैं दैट सपोजिंगली वन ऑफ द लिमिटेशन इज गिवन टू यू, सपोजिंगली द क्वेश्चन कम्स टू यू, एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी एज अ लिमिटेशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द रियल जीडीपी। रियल जीडीपी की लिमिटेशन के तौर पर आपको कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी को एक्सप्लेन करना है। सिमिलरली द क्वेश्चन कुड बी एक्सप्लेन एक्सटर्नलिटीज एज द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। सो वी हैव डन फोर टाइप्स ऑफ लिमिटेशंस। हमने 4 लिमिटेशंस को किया है, उन्हें क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। द फर्स्ट लिमिटेशन वॉज, जो पहली लिमिटेशन हमारे पास थी, दैट वॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी को एज अ लिमिटेशन ऑफ रियल जीडीपी शो करना है, तो पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग बताना है, उसके टाइप्स बताने। देयर कुड बी 2 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज पर्सनल एंड फंक्शनल। इफ द इकोनॉमी फॉलोज द पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द पेइंग कैपेसिटी दैट विल इंक्रीज द गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर, ड्यू टू विच द इंक्रीज इन आउटपुट विल नॉट सजेस्ट दी वेलफेयर, जिसकी वजह से वेलफेयर सजेस्ट नहीं होगा। द सेकेंड वॉज द कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। सेकेंड हमारे पास था कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी कि आउटपुट बढ़ा तो है, एन इंक्रीज इन द आउटपुट इज देयर, बट दैट इज ईदर ड्यू टू द नॉन सोशल गुड्स, जो एल्कोहल है, सिगरेट्स है, इनकी वजह से बढ़ा है। आउटपुट बढ़ा है लेकिन इस साल में ज़्यादा प्रोडक्शन एल्कोहल का, सिगरेट्स का या इस तरीके का आइटम्स का हुआ है। इन दैट केस इट विल नॉट इंडिकेट द वेलफेयर, इट विल इंडिकेट द increase in real GDP but will not indicate the welfare. The third one was the non-monetary exchange. थर्ड हमारे पास था नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस कि यदि इकोनॉमी में नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है तो इन दैट केस द जीडीपी रिमेन्स अंडर एस्टिमेटेड बाय दैट अमाउंट ऑफ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, एंड सिंस द जीडीपी रिमेन्स अंडर एस्टिमेटेड द वेलफेयर ऑल्सो रिमेन्स underestimated. And the last one is the externality. Externality is the good and bad impact of the production activity. There are 2 kinds of externality, positive externality and the negative externality. Positive externality is the good impact of the production activity. I have given you the example. The negative impact is the bad impact of the production activity, which reduces the welfare of the people. So children, we have done the concept of nominal GDP and real GDP. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.